बदायूं समाजवादी पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी, हमारी सभी 6 विधानसभाओं के और हमारे पार्टी और गठबंधन के सभी उम्मीदवार, हमारी पार्टी के सब सीनियर लीडर भी हैं और बदायूं के सभी मेरे पत्रकार मित्रों, सबसे पहले आप सभी को मैं धन्यवाद दूंगा कि बहुत कम समय में छोटे अनुरोध पर ही मैं समझता हूँ जनपद के सारे जिम्मेदार पत्रकार बंधु हम लोगों के अनुरोध को स्वीकार करके आज इस पत्रकार बैठक में आए। साथियों, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जो सूचनाएं और घटनाएं आ रही हैं, वो मैं समझता हूँ हर उस व्यक्ति के लिए चिंता की बात है जिनकी आस्था और निष्ठा लोकतंत्र में है। जो लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उनके लिए, सबके लिए ये समय बहुत तनाव का और लोकतंत्र को बचाने का ये समय है। और मैं समझता हूँ चाहे हमारे मीडिया के साथी हों, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हों या समाज के किसी भी वर्ग से आने वाले लोग हों, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने, हमारे संविधान ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया और मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था अगर कोई है लोकतंत्र है, जिसमें हर 5 साल के अंदर हर व्यक्ति को फैसला लेने का हक है, अधिकार है। और लोगों ने फैसला लिया और मैं समझता हूँ चुनाव संपन्न हो चुका है, केवल काउंटिंग बाकी है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जनमानस ने इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया है, शायद हमने अपनी याद में कभी नहीं देखा। कुछ बुजुर्ग लोग ज़रूर बताते हैं कि 1977 के चुनाव के दौर में ज़रूर ऐसा माहौल था जो आज उत्तर प्रदेश को लोगों को देखने को मिला। शायद हमारे जैसे नौजवान किसी भी साथी ने ऐसा चुनाव, ऐतिहासिक चुनाव पहली बार देखा होगा जहां जनता की इतनी व्यापक भागीदारी हो और लोगों ने एक पर्व के तौर पर, हमने, आपने, सबने, पूरे देश और दुनिया ने इलाहाबाद के स्टेशन की वीडियोस देखी होंगी। शायद पहले कभी देखने को नहीं मिली होंगी कि नौजवान अगर अपने वोट डालने जा रहे हैं तो इतने हुजूम और शौक और उत्साह के साथ। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में सूचनाएं आ रही, सूचना चाहे बनारस से आई हो, सूचना सोनभद्र से आई हो, सूचना सुल्तानपुर की हो या हमारे पड़ोस के ज़िले से बरेली से आई हो, अभी सूचना मिली है 1 घंटे पहले कि मुरादाबाद में भी इसी तरह की परिस्थितियां पैदा करने का प्रयास हुआ है। ऐसे समय में जैसे जब ये सूचनाएं आ रही हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल लखनऊ में प्रेस के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के हर उस व्यक्ति से अपील और प्रार्थना की है कि लोकतंत्र को बचाने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन लोकतंत्र प्रहरी के तौर पर सभी से की है। और मैं भी इस मौके पर बदायूं के अपने मीडिया के साथियों आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले चुनाव में भी कुछ सूचनाएं आई थी, हालांकि इस स्तर तक की गंभीर नहीं थी जो सूचनाएं आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों से आ रही हैं। जहां बनारस में ईवीएम बरामद हुई हैं, सोनभद्र में 9000 बैलेट, इसी तरह से बरेली में बैलेट, इसी तरह से अभी जस्ट सूचना मिली है बिलारी विधानसभा मुरादाबाद में 3200 बैलेट बरामद हुए हैं। अभी मेरी बात हो रही थी, बांदा के हमारे विधायक हैं, उम्मीदवार हैं, उनसे बात हो रही थी, वहाँ भी गाड़ियाँ जबरदस्ती अंदर ले जाने के प्रयास हुए। इस तरह का तांडव कभी भी प्रशासनिक लोगों द्वारा सुनने को नहीं मिला था। लोकतंत्र में हक है सबको, जिस किसी को जिसने वोट दिया होगा कल काउंटिंग के माध्यम से वोट बाहर आ जाएगा, जो भी जनता का फैसला होगा स्वीकार करना है सभी को। लेकिन जनता के किए हुए फैसले को जबरदस्ती बदलना, बेईमानी से बदलना और वोटों की डकैती डालने का जो प्रयास चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में जब ये बातें आई तो उन्होंने बहुत सजगता के साथ जिम्मेदारी दी और मुझे भी बदायूं के अंदर मतगणना के लिए भेजा है, इस उम्मीद के साथ कि बदायूं के जो भी मतदाताओं ने मत डाले हैं उन मतों को ईमानदारी से गिनवाने की जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से, मीडिया के माध्यम से, निष्पक्ष और निर्भीक अधिकारियों के माध्यम से भी, हालांकि कुछ इन्हीं के बीच के गलत लोगों की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अधिकारियों में भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ईमानदार है,
जो निष्पक्षता चाहता है, जिसका लोकतंत्र पे भरोसा है। तो इस सब के माध्यम से और पूरे बदायूं के हर वर्ग और हर व्यक्ति से अपील और सहयोग लेने आया हूँ कि बीजेपी के लोगों की जो बेईमानी की नीयत है, जो अब जग जाहिर हो चुकी है, इस जग जाहिर नीयत को हम लोग नाकाम करें। हालांकि बिहार में लोग सफल हो गए थे बेईमानी करके, वहाँ तेजस्वी सरकार बना चुके थे, लेकिन किस तरह से काउंटिंग में बेईमानी करके सफल हुए हैं वो पूरा देश इस बात का गवाह है। लेकिन ये चीज़ उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होने देंगे। बंगाल में भी दीदी की सजगता से वहाँ भी बहुत कुछ प्रयास हुए, लेकिन दीदी ने सफलता पाई और बंगाल की जनता का जो उन्हें आशीर्वाद मिला था, उस आशीर्वाद की दम पे आज तीसरी बार उत्तर बंगाल की मुख्यमंत्री है। और मैं समझता हूँ आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूँ, समाज के हर वर्ग के लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के अंदर एक उम्मीद और आशा और भरोसा देखा। और यही कारण है कि आज हम बड़ी जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि हर समाज में हर व्यक्ति ने, हर वर्ग के लोगों ने वोट डालने का काम किया है। इसलिए आज इस मौके पर हम आप मीडिया के सजग प्रहरियों से भी अपील करने आए कि इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल करने में और इसका परिणाम आने में अपनी जिम्मेदारी की भूमिका का निर्वहन करते रहें। ये अपील ज़रूर मैं देके आप सबके बीच आया हूँ, क्योंकि ये चुनाव पहली बार देखा होगा और महसूस किया होगा, चाहे वो छात्रों, नौजवानों, किसानों, सरकारी कर्मचारी हों, आपके गरीब लोग हों, समाज के हर वर्ग के लोगों ने इस चुनाव को बहुत शौक से साथ माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को चुनाव लड़ाने का काम किया है। और यूँ ही नहीं किया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछले कार्यकाल में शानदार न केवल वादे किए थे बल्कि उनको अमली जमा पहनाया। और जो इस चुनाव में पार्टी ने एक घोषणा पत्र जो तैयार किया, उस घोषणा पत्र में जिस तरह समाज के हर वर्ग के लोगों के न केवल समायोजन है बल्कि उनके कल्याण की तमाम योजनाओं की घोषणा हम लोगों ने चुनाव में की है। और जो पिछला हमारा पार्टी का पुराना रिकॉर्ड है, जिस रिकॉर्ड के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो वादा जनता में किए हैं उन वादों से भी ज़्यादा हम लोगों ने काम करके दिखाए हैं। और यही कारण है कि आज समाजवादी पार्टी को व्यापक समर्थन हर जगह से मिला है। इसलिए इस चोरी को रोकने के लिए हम पत्रकार मित्रों आपसे और आपके माध्यम से पूरे जनपद के लोगों से अपील करेंगे कि सजग रहें, निगाह तेज रखें, जिससे लोकतंत्र के इस परिणाम पे जो डकैती डालने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस प्रयास को हम लोग सफल न होने दें। इस उम्मीद के साथ हम आपके बीच आए हैं। और मुझे इस मौके पर कहने में अफसोस नहीं, बहुत अफसोस है और दुख इस बात का है, चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है, इस व्यवस्था का मूक दर्शक बना हुआ है। ओम प्रकाश राजभर जी के साथ बदसलूकी की गई बनारस के अंदर, पूरे देश ने देखा है, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। इसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी के काफिले पे हमला होता है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। इसी तरीके से जितने ही जिलों की ये सूचनाएं जो सार्वजनिक हैं, मीडिया में हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ओम प्रकाश जी, संजय चौहान जी का पूरा डेलीगेशन कल मिलकर आया, बावजूद इसके किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं से चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से जिस उम्मीद के साथ, जिस निष्पक्षता के साथ जो उम्मीद है, जो संवैधानिक संस्था है, उस संस्था ने भी कहीं ना कहीं प्रशासन के गलत कार्यों पर रोक नहीं लगाई। इस बात का मुझे और मेरी पार्टी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत दुख है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कल आह्वान किया है और उन्हीं के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जहाँ पे बैलेट बॉक्स रखे गए हैं, जहाँ ईवीएम मशीन रखी गई हैं, वहाँ समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनको घेरने का काम किया है, उस इलाके को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। लेकिन आज भी मैं कह सकता हूँ ये अधिकारी लोग अपनी खुद की गाड़ियों से ये जो अभी घटना आई है, अगर मुरादाबाद में आपके मित्र होंगे, पत्रकार मित्र, तो आप जानकारी लीजिएगा, वहाँ के तहसीलदार के माध्यम से उनकी गाड़ी में बैलेट बरामद हुए हैं, ब्लैक बैलेट, जबकि काउंटिंग तक मैं समझता हूँ जो बैलेट भी इस्तेमाल हुए थे या नहीं हुए थे, उनको ट्रेजरी में, स्ट्रॉन्ग रूम में, जहाँ भी उनके रखने का स्थान था, वो वोटिंग की शाम तक रख देने चाहिए थे, वोटिंग की रात।
लेकिन आज तक वो मूवमेंट में है। तो इस तरह से जो काम किया जा रहा है, बहुत घोर अविश्वास हुआ है कुछ अधिकारियों पर, और विशेषकर उन जिलों के अधिकारियों पर जिन जिलों में घटनाएं होती जा रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से कम बदायूं के अधिकारियों से इतना ज़रूर उम्मीद करूंगा कि जो इन जिलों में घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं की पुनरावृत्ति कम से कम इस जिले में ना हो। और अगर इस तरह की कोई बात आएगी तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का एक एक समर्थक, लोकतंत्र को बचाने में और लोकतंत्र में आस्था रखने वाला एक एक व्यक्ति इन तमाम चीज़ों का जैसे ही ज़रूरत होगी वैसे जवाब देंगे। और ये जो एग्ज़िट पोल आए हैं बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों से, मैं कह सकता हूँ ये एग्ज़िट पोल केवल इसीलिए आए हैं, और इन एग्ज़िट पोल को लाके कोई ना कोई ऐसा नैरेटिव फिट किया जा रहा है, करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि जिस तरीके के इन्हीं के एग्ज़िट पोल, मैं ज़्यादा दूर नहीं कहूँगा ना ज़्यादा लंबी जाऊँगा उस बात में, यही एग्ज़िट पोल बंगाल के चुनाव में आए थे। बंगाल के चुनाव का डाटा मेरे पास में अपने साथ लाया हूँ, चाहेंगे आप सब तो शेयर भी कर दूँगा। इन्होंने जितना भी दिखाया था, जिस भी एजेंसी ने दिखाया, जिस नेट चैनल ने दिखाया, एक भी डाटा मैच नहीं किया है। और जिनका मैच किया है उन पे हो सकता बड़े प्लेटफॉर्म ना हो, उन एजेंसीज के पास बड़े प्लेटफॉर्म नहीं है तो शायद उनकी बात दूर तक नहीं जा सकती। लेकिन जिनके डाटा मैच किए पिछले चुनाव में, उन डाटाओं को हाईलाइट करने का काम नहीं हुआ है। अधिकांश लोगों ने बंगाल की तर्ज पर आदरणीय अखिलेश यादव जी को रोकने में या कैसे रुकें इस षड्यंत्र में शामिल हुए हैं। और जो रुके और नहीं रुक रहे हैं, जनता तो बना चुकी है उनको, तो कैसे ईवीएम चेंज हो जाएं, कैसे बैलेट चेंज हो जाएं, इसी पूरे के पूरे उधेड़-बुन में पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है उत्तर प्रदेश का। लेकिन मुझे उम्मीद है समाजवादी पार्टी के जागरूक कार्यकर्ताओं की ताकत पे ये उनकी मंशा को सफल हम लोग नहीं होने देंगे। और जनता ने जो आशीर्वाद दिया है समाजवादी पार्टी को, आड़े अखिलेश यादव जी को, उस पर मोहर लगाने का काम कल मतगणना के माध्यम से हो जाएगा। और आप सब में से जिस साथी का भी कोई सवाल हो उसका स्वागत है। बाकी जो मुझे अपनी बात